क्या कभी आपने 666 के बारे में सुना है? क्या वाकई एक ऐसा निशान आएगा कि जिसके बगैर कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक हकीकत जो आने वाली है? आज हम बाइबल की रोशनी में सच जानेंगे। हवान की छाप क्या है, इसका पस मंजर, ये तालीम हमें मुकाशवा की किताब यानी मुकाशवा 13वें बाब की 16वीं 17वीं आयत में मिलती है। वहां पर लिखा है, और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। ये एक ऐसा निजाम होगा जिसके जरिए लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। ये मुखालिफे मसीह के निजाम का हिस्सा होगा। पहला नुक्ता जो यहां पर है, हमें जानने की जरूरत है कि ये हवान की छाप क्या है। जब मुकाशवा की किताब 13वें बाब की 18वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। उसका अदद 666 है। कलाम हमें आगाह कर रहा है कि भाई ये अदद आदमी का है और ये 666 उसका नंबर है। जिसमें समझ है वो समझ ले। ये निशान एक शनाख्त होगा जो मुखालिफे मसीह के साथ वाबस्तगी जाहिर करेगा। ये हो सकता है जिस्मानी निशान हो या वफादारी की अलामत हो। असल बात ये दिल और वफादारी का मसला है। और यहां पर दूसरा नुक्ता जो है, ये निशान क्यों दिया जाएगा? मुकाशवा की किताब 13वें बाब की 17वीं आयत में, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हवान का नाम या उस के नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके, यानी कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। ये निशान इसलिए दिया जाएगा जिसके पास ये निशान होगा, ये अलामत होगी, सिर्फ वही खरीदो फरोख्त कर सकेगा। दूसरा कोई भी इसमें खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। यानी ये मुआशी कंट्रोल का निजाम होगा। मकसद लोगों को मजबूर किया जाएगा ताकि वो मुखालिफे मसीह की अतायत करें। लोगों को इस बात पर माइल किया जाएगा ताकि वो मुखालिफे मसीह की अतायत करें और उसके निशान और उसके नंबर को अपने हाथों पर या जिन पर रखें, क्योंकि इसके बगैर उन्हें खरीदो फरोख्त की इजाजत ना होगी। और तीसरा नुक्ता यहां पर यह है, ये एक रूहानी फैसला होगा। मुकाशवा की किताब 14वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत हमें बताती है, फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याला में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। यानी यहां पर बताया जा रहा है कि जो कोई भी उस हवान की परस्तिश करे या उसकी छाप अपने हाथ या माथे पर ले, वो खुदा के कहर में मुब्तला रहेगा। वो आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। वजाहिद यहां पर जो लोग ये निशान लेंगे वो दरअसल खुदा की बजाय मुखालिफे मसीह को चुनेंगे। अब देख लें, जो लोग ये निशान लेंगे वो मसीह के लोग नहीं होंगे, वो मुखालिफे मसीह होंगे। और मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक इबादत का मसला है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई टेक्नोलॉजी होगी, नहीं, ये आपका और आपके खुदा का मामला होगा। चौथा नुक्ता है निशान लेने का अंजाम क्या होगा। मुकाशवा की किताब 14वें बाब की
11वीं आयत में लिखा है, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा, और जो उस हवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। देख लें, जो लोग उसकी छाप लेंगे, बुत की परस्तिश करेंगे, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। और वजाहत बाइबल खबरदार करती है कि ये एक संजीदा और अब्दी फैसला होगा। सबक वक्ती फायदा के लिए अब्दी नुकसान ना उठाएं। अगर आज आपको फायदा दिख रहा है तो कल इसका अंजाम बुरा है, कल इसकी हलाकत अब्दी है। इसलिए आज के फायदे को कल का नुकसान ना बनाए। 5वां नुक्ता है, खुदा के लोग क्या करेंगे। मुकाशों की किताब 14वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक लिखा है, मुकस्सो यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों का सब्र का यही मौका है। यहां मुकस्सों का सब्र है कि वज़ाहिर तो खुदा के लोग वफादार रहेंगे, चाहे मुश्किल क्यों ना हो। जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा ही खुदा के साथ मुंसलिक रहेंगे, वफादार रहेंगे, क्योंकि मतलब ईमान और साबित कदमी जरूरी है। साबित कदमी भी जरूरी है। अमली सबक जो यहां से हमें मिलता है, नंबर 1, अभी से खुदा के साथ तल्लुक़ को मजबूत करें। मुश्किल वक्त में सिर्फ मजबूत ईमान ही कायम रखेगा। जब आप मुश्किल वक्त में होंगे, आपका ईमान आपके साथ होगा। और दूसरा नुक्ता है, सच्चाई को पहचाने, बाइबल को हर रोज पढ़ें, सच्चाई से वाकफियत रख लें ताकि आप उस अजाब में मुब्तला ना हो। तीसरा नुक्ता, दुनियावी चीजों पर इंसार कम करें, खुदा पर भरोसा बढ़ाए। चौथा नुक्ता, फैसला आज करें, शायद कल देर हो जाए। अगर आप खुदा के साथ खड़े होना चाहते हैं, आज ही फैसला करें कि मैं मसीह के साथ जीऊंगा, और कमेंट में लिखें मैं खुदा के साथ हूं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी सच को जान सकें। नतीजा हवान की छाप एक संजीदा हकीकत है, लेकिन ये कहानी का एहतमाम नहीं है। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। मुकाशों की किताब 7वें बाब की 3री आयत में खुदा अपने बंदों पर अपना निशान लगाएगा। याद रखे, दुनिया का निशान आर्जी है, मगर खुदा की मोहर अब्दी मोहर है। इसलिए खुदा के लोगों में शुमार हो जाए। तो आए दुआ करते हैं। ए आसमानी बाप, हमें समझ दे कि हम सच्चाई को पहचाने, हमें ताकत दे कि हम हर आजमाइश में तो तेरे साथ वफादार रहे और कभी धोखे में ना आए। यीशु के नाम में आमीन। अगला इन्वान जो हमारी बाइबल स्टडी का होगा वो यीशु मसीह की वापसी